समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरा देश आज जनता कर्फ्यू का पालन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील की थी। ये एक स्वैच्छिक अभियान है जो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और रात 9 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री की अपील पर देश भर में लोगों ने आज शाम 5 बजे से 5 मिनट तक थाली, ताली, घंटी और शंख सहित विभिन्न ध्वनि यंत्रों को बजाकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी ने भी आभार व्यक्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण तथा भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी अपने अपने घरों के सामने तालियां बजाकर आभार व्यक्त किया। प्रकाश जावड़ेकर ने जनता का धन्यवाद किया है। देश ने एक अद्भुत प्रदर्शन किया। 5 बजे पूरा देश बाहर आया घर से और वहां से उन्होंने घंटी बजाई, थाली बजाई, शंख बजाए और उत्साह सब में था। ये देश ने प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार संयम भी दिखाया है और संकल्प भी किया है और कोरोना को हम भगा कर रहेंगे, कोरोना को परास्त करके रहेंगे। दिल्ली में लोगों ने बड़ी संख्या में आभार व्यक्त किया। शाम को 5 बजते ही बड़ी संख्या में लोगों ने चिकित्सा सेवा सहित अन्य आवश्यक कार्यों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के प्रति शंख, थाली और घंटी बजाकर आभार व्यक्त किया। लोगों ने अपने अपने घरों की छत, बालकनी और लॉन में इकट्ठा होकर अभिवादन किया। बच्चों से लेकर आम आदमी, बुजुर्ग और अति विशिष्ट व्यक्ति भी घंटी, शंख और ताली बजाते नजर आए। इंडिया गेट सहित राजधानी के अन्य हिस्सों में भी पुलिस सायरन सुनाई दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपने परिवार के साथ आभार व्यक्त किया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण सहित भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने परिवार के साथ ताली और घंटी बजाकर आभार व्यक्त किया। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देशवासियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे प्रत्येक व्यक्ति का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने इसके लिए देशवासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन ये शुरुआत है और जीत के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि इसी संकल्प और संयम के साथ सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज देशवासियों ने ये बता दिया है कि वे क्षमतावान हैं और यदि वे फैसला कर लें तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को एकजुटता से पराजित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सरकार के निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन यानी पूरी तरह से बंद किए गए सभी जिलों और राज्यों के लोगों को घरों में रहना चाहिए। बहुत जरूरी होने पर ही लोगों को घरों से बाहर आना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आज जरूरी है कि हम रिक्वायर्ड, अर्जेंट और इफेक्टिव इंटरवेंशंस जिस भी लेवल पर हमें बढ़ाने पड़े लें, बट हमें किसी भी तरह से चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है और उसके तहत कुछ निर्णय लिए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि वो आदेश जारी करे कि जो 75 के करीब जिले हैं जहां पर कि ये पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, उनमें बाकी सारी सर्विसेज को रोकते हुए खाली इसेंशियल सर्विसेज ही ऑपरेट करें। इन जिलों में लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, पुणे, मुंबई, नागपुर, तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, बेंगलुरु, श्रीनगर, जम्मू, फरीदाबाद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, दिल्ली, चंडीगढ़ और विजयवाड़ा शामिल हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि देश भर में उपनगरीय तथा मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ही अंतर्राज्यीय परिवहन सेवाओं को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय बाहर से आने वाले लोगों को अलग रखना है। श्री भार्गव ने कहा कि ये वायरस हवा में मौजूद नहीं है, बल्कि संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से दूसरों में फैलता है। ये वायरस का टेस्ट जो है 2 दिन कांटेक्ट के बाद से लेके 14 दिन तक कभी भी पॉजिटिव हो सकता है। यदि आपने आज टेस्ट किया नेगेटिव है, 5 दिन बाद पॉजिटिव हो सकता है। 14 दिन के बाद यदि आप करें तब नेगेटिव होने की उम्मीद है। इस बीमारी में 80% लोग को हल्का जुकाम जैसा बुखार होएगा और ठीक हो जाएंगे। 20% में कुछ आपको खांसी, जुकाम,
बुखार हो सकता है, जिसमें से 5% को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। श्री भार्गव ने बताया कि देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 16 से 17,000 मामलों की जांच हो चुकी है। हमारे पास क्षमता है हर दिन 10,000 टेस्ट करने की, जिसमें मतलब है करीब 50 से 70,000 टेस्ट हम हफ्ते में कर सकते हैं। भारत में इस समय हम लोग ने 111 लैब कर दी हैं गवर्नमेंट की। प्राइवेट लैब के लिए भी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कर दिया है कि वो लोग करते हैं। उनके पास हजारों में कलेक्शन सेंटर्स हैं और 60 करीब प्राइवेट लैब आई हैं हमारे पास, रजिस्टर कर दी हैं। कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में वायरस से निपटने की तैयारियों और उठाए गए कदमों तथा स्थिति की समीक्षा की है। बैठक में पिछले कुछ दिनों के दौरान संक्रमित मामलों की बढ़ती संख्या पर विचार किया गया। केंद्र ने कहा है कि राज्यों को तत्काल और प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है। बैठक में संक्रमित मामलों वाले जिलों में केवल आवश्यक सेवाएं जारी रखने का फैसला किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दिल्ली, तेलंगाना और बिहार में 31 मार्च तक और पश्चिम बंगाल में 27 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। राजधानी दिल्ली में इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इस दौरान दिल्ली की सभी सीमाएं सील रहेंगी, लेकिन आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने पर रोक नहीं होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सभी निजी कंपनियों को स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को बंद के दौरान पारिश्रमिक देना होगा। बिहार में हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पूरे बिहार में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जो 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। आवश्यक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है। राज्य में अब तक 114 संदिग्ध लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें 110 का रिपोर्ट निगेटिव आया है। पटना एम्स में भर्ती एक महिला का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं कृष्ण कुमार लाल। कर्नाटक में संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 9 जिलों में 31 मार्च तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। कल तक पूरे राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी और आज रात 12 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। तेलंगाना ने भी आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 27 मार्च तक प्रभावी रहेगा। आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। इस दौरान सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी और 7 से अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी गैर जरूरी सेवाओं और व्यवसायों को 31 मार्च तक के लिए तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा की है। इस दौरान स्वास्थ्य, बिजली, आपात परिवहन सेवाएं, दूध, अनाज और दवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी। देश में संक्रमण की पुष्टि वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 324 हो गई है। इसमें 41 विदेशी नागरिक शामिल हैं। 24 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। 4 लोगों की मौत हुई है। देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर अब तक करीब 15 लाख यात्रियों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें। यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर ले। आंख, नाक और मुंह को बिना हाथ धोए स्पर्श न करें। हाथों को बार बार साबुन पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए। बुखार आने, सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहने या मुंह और नाक को कपड़े से ढक कर रखें। सरकार ने 24 घंटे और 7 दिन काम करने वाली हेल्पलाइन की व्यवस्था की है, जिसका नंबर है 011-2397-8046। कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा किसी प्रकार की सहायता के लिए ईमेल आईडी ncov2019@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र ने क्षेत्र में कोविड-19 महामारी से संबंधित जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। ये वेबसाइट है www.covid19-sdmc.org। इसमें सदस्य देशों में वायरस के मरीजों की संख्या दिखाई जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सदस्य देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में इसका प्रस्ताव किया था। सार्क क्षेत्र में वायरस के 960 मामले हैं। यूरोप में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गई है। इनमें 53,000 से ज्यादा लोग इटली के हैं। यूरोप वायरस से सबसे ज्यादा संक्रमित है। यहां 7,800 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एशिया में 96,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं और करीब 3,500 लोगों की मौत हो गई है। एयर इंडिया का एक विमान आज सुबह 263 भारतीय यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा। इन सभी को दिल्ली के छावला स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के क्वारंटाइन केंद्र में रखा गया है। खेल मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण साई केंद्रों का उपयोग संक्रमित रोगियों के लिए पृथक केंद्रों के रूप में किया जाएगा। साई के क्षेत्रीय केंद्रों, स्टेडियमों और हॉस्टल का उपयोग करने का फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह के बाद किया गया। कम से कम 2,000 लोगों को यहां रखा जा सकता है। राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि देश में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की कोई कमी नहीं है। आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के लिए प्राधिकरण के नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1800-11-12-555। लोग दवाओं, मास्क, सैनिटाइजर, दस्तानों की कमी, जमाखोरी और कालाबाजारी की सूचना इस नंबर पर दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के साथ एक मुठभेड़ के बाद लापता हुए 17 सुरक्षा कर्मियों के पार्थिव शरीर आज मिल गए। पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने बताया कि ये सुरक्षाकर्मी विशेष कार्य बल और जिला आरक्षी गार्ड्स के जवान हैं। ये सुरक्षाकर्मी कल देर शाम माओवादियों के साथ एक मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से कल प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है फिट वुमेन फॉर फिट इंडिया, कोविड-19 का महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में लोगों ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगातार काम कर रहे लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा, ये लंबी लड़ाई में विजय की शुरुआत है। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री की अपील पर आज पूरे देश में जनता कर्फ्यू लागू हुआ। केंद्र ने राज्य सरकारों को संक्रमण से प्रभावित 75 जिलों में आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद करने को कहा है। दिल्ली, तेलंगाना, बिहार में 31 मार्च तक और पश्चिम बंगाल में 27 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। और सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र ने क्षेत्र में कोविड-19 महामारी से संबंधित जानकारी देने के लिए वेबसाइट शुरू की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी के फैजाबाद केंद्र है 101.9 FM पर।